फ्रेंड्स, मैं बशीर कादरी आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिर से यूडास प्लस पे होगी। जैसे पहले भी मैंने 2 वीडियोस डाली हैं यूडास प्लस पे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। तो दोस्तों, आज सेक्शन 3 और 4 नेक्स्ट जितनी भी सेक्शन है उन पर ये वीडियो होगी। तो दोस्तों, इसमें जो मैंने पहले वीडियोस डाली है सेक्शन यूडा सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो उनका दोनों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर वो देखना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं डेमो स्टार्ट करूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले सेक्शन की सेक्शन 1 स्कूल प्रोफाइल, सेक्शन 2 फिजिकल फैसिलिटीज़, नेक्स्ट हम सेक्शन 3 पे जा रहे हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। और नेक्स्ट सेक्शन है जो है, ये पहली 2 सेक्शन बहुत लेंथी थी, तो नेक्स्ट आने वाले सेक्शन है बिल्कुल छोटे से सेक्शन है, उनको मैं इसी वीडियो में सबको डिस्कस कर दूंगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी सेक्शन 3 स्टार्ट होती है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। ये स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में। तो ये 3.1 है, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्पोर्ट्स स्टाफ इन पोजीशन, यानी नॉन टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्पोर्ट्स स्टाफ के बारे में यहाँ पर डिटेल है। तो यहाँ पर अक्सर हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में ये चीज़ें कम ही होती हैं, फिर भी हम नज़र लगाएंगे। इस टेबल में है सी नंबर पे ए पार्ट में है अकाउंटेंट, टाइप ऑफ स्टाफ की अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट हमारे यहाँ पर नीली आएगा प्राइमरी मिडिल स्कूल में। यूडीसी हेड क्लर्क यहाँ भी नीली आएगा। पीएन तो पीएन अगर है तो यहाँ पर कितने पीएन है, 1 है 2 है 3, यहाँ पर वो एंटर किया रहेगा कॉलम में। नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट ये भी नील है, लाइब्रेरी असिस्टेंट ये भी नील है, एलडीसी ये भी यहाँ पर नील है। नाइट वॉचमैन, तो यहाँ पर अगर किसी स्कूल में नाइट वॉचमैन है तो वहाँ पर 1 एंटर कर सकता है, ना तो ये भी नील है। नेक्स्ट नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन। अब टीचिंग स्टाफ की क्या कॉलम है, टीचिंग स्टाफ का टेबल है, वो स्टाफ जो स्कूल में टीच करता है, खास टीचर्स के लिए, चाहे वो टीचर्स हों, लेक्चरर्स हों या मास्टर हों या हेड मास्टर हों, सारे टीचिंग स्टाफ में आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर 1 पे है टीचिंग स्टाफ रेगुलर टीचर कितने हैं, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 जो भी है, अक्सर हमारे रेगुलर टीचर ही होते हैं, जितने भी टीचर वहाँ पर वो यहाँ पर एंटर करेंगे। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ के बीच में कॉलम में यहाँ पर। तो दोस्तों, टीचिंग स्टाफ नॉन रेगुलर टीचर, कंट्रैक्ट पार्ट टाइम पारा टीचर एक्स्ट्रा, तो ये खासकर आस्केंडियो में होते हैं, जहाँ आस्केंडी स्कूल में या समग्रा में के अंडर समग्रा जो इसमें हाई स्कूल में भी टीचर लगाए गए थे, तो वो पार्ट टाइम होते थे, रेगुलर टीचर नहीं होते थे। तो हमारे यहाँ ऐसा स्टाफ 10th प्राइमरी लेवल पे या मिडिल लेवल पे नहीं है। नेक्स्ट टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन ए प्लस बी को दोनों को, यानी रेगुलर स्टाफ और नॉन रेगुलर दोनों का यहाँ पर हमने टोटल देना होगा इस कॉलम में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा टोटल वही आएगा जो कॉलम 1 में होगा। जो नेक्स्ट सी पार्ट, डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर टीचर। अगर ट्रांसजेंडर टीचर है तो यहाँ पर 1 एंटर करना होगा, नहीं है तो आगे 2 एंटर करना होगा, यानी ये 1 इक्वल टू यस, 2 इक्वल टू नो। देन दोस्तों, उसके बाद है टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स डिटेल बाय इंक्लूडिंग हेड मास्टर मिस्ट्रेस। तो यहाँ पर टीचर्स की कुछ डिटेल दी गई है और मास्टर डिटेल दी गई है। तो ये उसके कोड हैं, यहाँ पर कोड दिए क्योंकि हमने कोड एंटर करने होते हैं। जेंडर में मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, ट्रांसजेंडर के लिए क्या है, मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2 और ट्रांसजेंडर के लिए 3 है। तो वो कोड दिए गए हैं, यहाँ हमने कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमने नेक्स्ट करना है, यहाँ तक सारी कोर्स की डिटेल दी गई है। तो क्या क्या क्लासेस के लिए कोड हैं, हमने यहाँ पर नेक्स्ट चलना होगा। यहाँ से टीचर की डिटेल को हमने फिलअप करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल टीचर डिटेल्स पार्ट ए, यहाँ पर इंडिविजुअली तौर पर टीचर की डिटेल को देना होगा, यानी एक टीचर की यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कॉलम में टीचर 1, यहाँ पर टीचर 2, टीचर 1 और टीचर 2, यहाँ पर जो पहला कॉलम जा रहा है इसमें एक टीचर पहले की डिटेल देनी है, दूसरे टीचर की यहाँ देनी है। दोस्तों, जैसे यहाँ पर टीचिंग कोड, टीचर कोड इफ अवेलेबल, अगर टीचर कोड अवेलेबल है तो यहाँ इंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। जिन्होंने पहले यूडास फिल किया है उनके अक्सर कोड अवेलेबल हैं वहाँ पर, तो वो कोड चेक कर सकते हैं, ठीक है अगर तो ठीक है, ना तो अगर गलत है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे टीचरों की डिटेल यहाँ पर इन दोनों का इन कॉलमों में फिल होती है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से उसको रीड कर लें। हर एक टीचर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लें, अगर गलत है तो इसको वो करेक्ट कर सकता है। जैसे नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, सोशल कैटेगरी है, टाइप ऑफ टीचर है। जैसे टाइप ऑफ टीचर होते हैं जनरल टीचर, टीचर ग्रेड 2, टीचर ग्रेड 3, RRD टीचर। तो इस तरह से
आपने वो यहाँ पर टाइप देख सकते हैं। नेचर अपॉइंटमेंट क्या है वहाँ पर, यहाँ पर आप वो देख सकते हैं, ठीक है तो ना गलत है तो ठीक कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस क्या है, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अपॉइंटेड फॉर लेवल क्या है, तो क्लास स्टार्ट कौन कौन सा क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट स्टार्ट क्या है। तो ये चीज़ें सारी आप यहाँ पर टीचर की डिटेल, टीचर 1 टीचर 2 यहाँ पर फिल कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आप यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21, टोटल डेज ऑफ सर्विंग ट्रेनिंग रिसीव्ड इन लास्ट एकेडमिक ईयर। लास्ट एकेडमिक ईयर में आपने कितनी वो ट्रेनिंग अटेंड की हैं, बीआरसी इन डेज, सीआरसी इन डेज, डाइट इन डेज, अदर इन डेज, जितनी भी ट्रेनिंग की वहाँ पर ये आप इंटर कर सकते हो। अक्सर डाइट में सभी ने ट्रेनिंग की है। तो दोस्तों उसके अलावा हमने और भी ट्रेनिंग किया, जैसे निष्ठा ट्रेनिंग किया, तो ये इंटर कर सकते हो आप। वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, कभी कभी नॉन टीचिंग असाइनमेंट पे भी हम टाइम उसमें कुछ अपना योगदान देते हैं। अगर ऐसा कि नॉन टीचिंग आपने वर्क किया वो भी यहाँ एंटर कर सकते हो। मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, जो भी आपने डिटेल टीचर ने अच्छी तरह से इसको रीड करना, और टीचर 1 इस कॉलम में करेगा, 2 इसमें करेगा। पार्ट बी में भी इन्हीं टीचर 2 की डिटेल है जो ऊपर से चली आ रही है। पार्ट ए यही डिटेल है। लैंग्वेज इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, लैंग्वेजेस बतानी है कि टीचर को किस किस लैंग्वेज में नॉलेज है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 पे जैसे हम इंग्लिश दे सकते हैं, उर्दू दे सकते हैं, हिंदी दे सकते हैं, अगर हिंदी जानते हो तब, अगर नहीं जानते हो तो फिर नहीं देना है। जो लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज को यहाँ पर एंटर करना है। टीचर 1 यहाँ करें, टीचर 2 यहाँ। ये पार्ट ए था पहले और पार्ट बी इसी का चल रहा है अभी। ये एक टीचर की यहाँ तक डिटेल है। अब दोस्तों यहाँ से बता दूँ, अगर यहाँ पर ये 2 टीचर की डिटेल है, 2 कॉलम है, लेकिन अगर आपके स्कूल में 5 टीचर्स हैं, 6 टीचर हैं, 7 टीचर हैं, 8 टीचर हैं, 3 टीचर हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसी तरह का इसका फॉर्मेट यहाँ से फोटोस्टेट करके ये भी लगा सकते हो साथ में, और आपने हाथ से लिखकर भी यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ कर सकते हो अटैच। लेकिन आज का जो मैं यूडाइस देखा है, यूडाइस में अक्सर जो है 5-5, 6-6 टीचरों की वहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, एक्स्ट्रा पेज वहाँ पर अटैच किए गए हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो फोटोस्टेट करके भी अटैच कर सकता है। इसी तरह से वो डिटेल फिलअप करनी होगी पार्ट ए पार्ट बी में। नेक्स्ट हमारे दोस्तों हमारी सेक्शन 4 है। अब 3 सेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुका है, 4th सेक्शन है इनरोलमेंट रिपीटर्स। रिपीटर की इनरोलमेंट बतानी है। डज द स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है, तो यहाँ पर अगर है तो 1, नहीं है तो नो, यानी 1 इक्वल टू यस, 2 इक्वल टू नो। मैं अक्सर बताता हूँ कि यहाँ 1 इंटर करना है या 2 करना है, 1 यस होगा, 2 नो होगा। तो दोस्तों टोटल नंबर इन प्री प्राइमरी सेक्शन, अब हमने टोटल इनरोलमेंट देनी है अपनी प्री प्राइमरी सेक्शन पे क्या है। यहाँ प्री प्राइमरी सेक्शन की एक बात बता दूं कि कहीं पर प्री प्राइमरी नर्सरी है और कहीं पर यूकेजी है, एलकेजी नहीं है, तो वहाँ पर आप एलकेजी के कॉलम जो है यहाँ पर 0 एंटर कर सकते हैं। अगर है तो आप इंटर कर सकते हैं। नर्सरी प्री नर्सरी में कितने बॉयज़ हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो एलकेजी में कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं, और यूकेजी में या केजी में कितने बॉयज़ गर्ल्स हैं। अगर यूकेजी और केजी आपने एक ही सेक्शन रखी है तो आप एलकेजी की जगह 0 कर सकते हो। यूकेजी एलकेजी में कितने हैं, उसके बाद ट्रांसजेंडर कितने हैं, बॉयज़ गर्ल्स के हिसाब से टोटल यहाँ पर लास्ट निकालना है। नर्सरी का टोटल क्या है, एलकेजी का क्या है और यूकेजी का क्या है। नेक्स्ट दोस्तों उसके बाद न्यू फ्रेश एडमिशन इन ग्रेड 1, ग्रेड 1 में जो न्यू फ्रेश एडमिशन हुई है यहाँ पर उसकी डिटेल को फिलअप करना है। यानी वहाँ पर बच्चों के एज बतानी, एज इन कंप्लीटेड ईयर्स। आपने इस लेस देन 5 साल से कितने बच्चे पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में एडमिशन किए। लेकिन याद रहे कि आप 5 साल वाले को आप फर्स्ट में नहीं कर सकते हैं, 6+ होना चाहिए। तो 5 ईयर का यहाँ पर बॉयज़ कितने किए हैं, 5 लेस देन 5 यानी 5 से कम, और गर्ल्स कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने, और टोटल यहाँ पर नीचे देना होगा। इसी से 6 लेस देन 6 यानी 5 और 6 के दरमियान, लेस देन 6 साल से कम कितने बच्चे हैं, बॉयज़ कितने किए हैं, गर्ल्स कितने। ग्रेड 1 की बात करने, फर्स्ट क्लास की बात चल रही है, सारी क्लासों में नहीं। ट्रांसजेंडर कितने और टोटल कितना। इससे 7 ईयर से लेस देन 7, 7 साल से कम कितने बच्चे हैं, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने। इस तरह से 8 साल से कम बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, और इसके बाद इक्वल टू 8 साल के बराबर कितने बच्चे, ग्रेड 1 में बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने, और यहाँ पर लास्ट पे टोटल कितना है। अब टोटल चिल्ड्रन एडमिटेड इन ग्रेड 1, अब ग्रेड 1 में आपने लेस देन 5, लेस देन 6, लेस देन 7, लेस देन 8 और इक्वल टू 8, यानी 5 साल से कम के बच्चे कितने हैं, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने। इसी तरह से 6 से 7 से 8 से और 8 के बराबर के कितने, और सबका टोटल यहाँ पर बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने हैं, और ट्रांसजेंडर कितने, और लास्ट में जनरल टोटल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट दोस्तों के बाद है व्हाट आर द टोटल इन ग्रेड 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद प्री स्कूल एक्सपीरियंस। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जितने भी आपने ग्रेड 1 में बच्चों को एडमिशन दी है, ग्रेड 1 में एडमिट किया है, उनमें से कितने बच्चों को प्री एक्सपीरियंस था, यानी वो पहले किसी स्कूल में रीड किए थे, उनके पास कहीं प्री क्लासेस थी या कहीं आंगनवाड़ी में पढ़े थे। तो यहाँ पर आपने देना है सेम स्कूल में थे
बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने, टोटल कितना। एन अदर स्कूल किसी और स्कूल में थे या वो बच्चे आंगनवाड़ी में थे, आंगनवाड़ी में ECCE यहाँ सेंटर में थे, तो यहाँ पर देना बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितने, टोटल यहाँ पर कितने। अगर नहीं है तो यहाँ पर उनका पहला एक्सपीरियंस नहीं था, डायरेक्ट आपके पास फर्स्ट क्लास में आ गए तो यहाँ आप नील कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन। करंट एकेडमिक सेशन जो है उसकी एनरोलमेंट पूरी यहाँ पर देनी होगी। किस हिसाब से, एनरोलमेंट बाय सोशल कैटेगरी के हिसाब से। यानी हमने यहाँ पर देना है, हमारे पास ग्रेड 1 में जनरल कैटेगरी में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, सेकंड में बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, थर्ड में बॉयज़ कितने। इसी तरह से 5th तक का या 8th तक या 10th 12th तक आपका स्कूल है या 8th तक है या 10th तक है, तो देना होगा बॉयज़ कितने। यानी ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जिस क्लास में है बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, जनरल कैटेगरी के। नेक्स्ट आपको देना है 80 के कितने हैं, फर्स्ट क्लास में, प्री प्राइमरी के कॉलम भी है, प्री प्राइमरी में कितने हैं, प्री प्राइमरी के हो गया नर्सरी, LKG, UKG तीनों के मिला के। 80 में बॉयज़, प्री प्राइमरी में बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, फर्स्ट में बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, थर्ड में बॉयज़ कितने। इस तरह ST में प्री प्राइमरी के कितने बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने, फर्स्ट कितने, सेकंड में, थर्ड में, इस तरह से। देन OBC में प्री प्राइमरी के कितने हैं, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने, प्री प्राइमरी के बाद फर्स्ट क्लास में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, फिफ्थ में, इसी तरह से कंटिन्यू आगे करना होगा। टोटल यहाँ पर देना आपने, टोटल यहाँ पर देना जनरल टोटल सबका, प्री प्राइमरी में जनरल, SC ST OBC टोटल मिला के यहाँ बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने और ट्रांसजेंडर कितने, और उनका लास्ट में जनरल टोटल यहाँ पर। इसी तरह से हर एक क्लास का करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट टोटल एनरोलमेंट, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एनरोलमेंट बिलोंग्स टू फ्लोइंग माइनॉरिटी ग्रुप्स। जितनी भी टोटल एनरोलमेंट है उसमें से कुछ माइनॉरिटीज़ होती हैं, उस माइनॉरिटीज़ की यहाँ पर डिटेल देनी है कि उनमें कितने बच्चे हैं। यानी मुस्लिम बच्चे प्री प्राइमरी क्लास में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। प्री प्राइमरी मैंने पहले भी बताया तीनों सेक्शन आती हैं, यानी नर्सरी, LKG, UKG। तो प्री प्राइमरी में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने हैं, मुस्लिम। सेकंड में कितने, फर्स्ट में कितने, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, डिटेल जितनी भी क्लास है आपके स्कूल में उनकी यहाँ पर डिटेल देनी होगी। इसे क्रिश्चियन कितने, बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, और इस तरह से। इससे प्री नर्सरी में, उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास आगे तक, सिख कितने, बुद्धिस्ट कितने, पारसी कितने, और जैन लास्ट में बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने। प्री प्राइमरी में फर्स्ट में कितने, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में से बॉयज़, गर्ल्स कितने बताने, और टोटल यहाँ पर, और जनरल टोटल यहाँ पर आप अपने कॉलम का यहाँ नीचे आ रहेगा, यानी अपने ही कॉलम का टोटल निकालना जनरल। आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड डिटेल ऑफ फॉलोइंग। जो टोटल एनरोलमेंट है स्कूल की उसमें से कुछ नीचे डिटेल मांगी गई है। बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पर हैविंग आधार, प्री प्राइमरी क्लासेस जो है कितने बच्चों के पास बॉयज़ कितने जिनके पास आधार है, गर्ल्स कितने जिनके पास आधार है, ट्रांसजेंडर कितने जिनके पास आधार है। इसी तरह सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरह से BPL कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, यानी प्री प्राइमरी में BPL वाले बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने, फर्स्ट में कितने, सेकंड, थर्ड, इस तरह से ये आपके आधार और BPL के बुनियाद पर आधार पर आपने यहाँ पर डिटेल देनी होगी। नेक्स्ट दोस्तों एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन। आप ग्रेड के हिसाब से देना है करंट एकेडमिक सेशन में। बाय एज इन कंप्लीटेड ईयर, यानी यहाँ पर हमें देना है <5 एज ग्रुप्स मीन चिल्ड्रन हु हैव कंप्लीटेड एज 4 एंड नॉट कंप्लीटेड एज 5। <5 का मतलब होता है कि 4 एज कंप्लीट कर दिए 4 ईयर, लेकिन अभी 5 के नहीं हुए हैं। <6 का ये होता है कि 5 कंप्लीट कर लिए, अभी 6 कंप्लीट नहीं किए हैं। 4 देखिए यहाँ पर एज नीचे है <4 से प्री प्राइमरी में कितने बच्चे हैं, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने, फर्स्ट में कितने, <4, सेकंड में कितने, तक अक्सर फर्स्ट सेकंड में नहीं आएंगे लेकिन प्री प्राइमरी में आ सकते हैं। देन उसके बाद 4 <5 से बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने हैं। इसी तरह से पूरी क्लासों में आगे तक देखना होगा आपने। 6 <6, <7, <8 और <9, 10 और 11 लास्ट तक <11 आपके बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं प्री प्राइमरी में, और फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में। प्री प्राइमरी में 11 के नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर कॉलम में आपने नील कर देना या इसको ब्लैंक छोड़ देना होगा, और आगे वाले कॉलम क्लास के सामने वाला फिल कर लेना होगा। दोस्तों नेक्स्ट के बाद हमारे पास इसी तरह से है 12 ईयर, 13, 14, <14, 15, इसी तरह से लास्ट तक ये है इक्वल टू 22, यानी 22 साल से कम एज की। ये हायर सेकेंडरी वगैरह में आता है, प्राइमरी स्कूल में नहीं आएंगे इतनी एज के बच्चे। तो सबका लास्ट पे ग्रांड टोटल यहाँ पर आपने एंटर करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पर आपने करंट एकेडमिक जो एनरोलमेंट होगी वो बतानी होगी, यानी मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 से है। जनरल मीडियम 1, अब हमारे यहाँ मीडियम क्या है, हम मीडियम इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, मीडियम उर्दू, मीडियम हिंदी। तो कितने बच्चों को आप मीडियम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, नंबर 1 पे इंग्लिश इंटर कर सकते हो। बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने। मीडियम 1 में आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने प्री प्राइमरी क्लासेस में। और उसके बाद फर्स्ट में कितने, सेकंड, थर्ड, इसे एंटर करना होगा। मीडियम 2 यानी सेकंड नंबर लैंग्वेजेस है,
जैसे इंग्लिश, उर्दू है, हिंदी है, आप इंटर कर सकते हो। तो इस तरह से जितनी भी लैंग्वेजेस आप पढ़ाते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज में कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं, उन सब का यहाँ पर ग्रांड टोटल किया रहेगा। हर कॉलम का अपना टोटल होता है, यहाँ पर लास्ट पे किया रहेगा। नेक्स्ट, रिपीटर्स बाय ग्रेड इन द करंट अकेडमिक सेशन। करंट अकेडमिक सेशन में रिपीटर्स की क्या डिटेल है? रिपीटर्स बाय सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी से बच्चे रिपीटर है, यानी जो बच्चा उसी क्लास में, सेम क्लास में फेल हो जाता है या उसी सेम क्लास में एडमिशन दी जाती है उसको। तो दोस्तों यहाँ पर सोशल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में, प्री प्राइमरी में रिपीटर कितने हैं? अक्सर हमारे यहाँ रिपीटर नहीं होते हैं छोटी क्लासों में, यहाँ नील ही आएगा। अगर कोई रिपीटर है तो वहाँ पर प्री प्राइमरी में बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, फर्स्ट में, थर्ड में से एंटर कर सकते हो। SC में, ST में, OBC में, ये टोटल यहाँ पर लास्ट ग्रांड टोटल एंटर कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आउट ऑफ द टोटल रिपीटर्स प्रोवाइड डिटेल ऑफ द रिपीटर्स बिलोंगिंग टू फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप्स। अगर कहते हैं कि कोई रिपीटर्स है, ऊपर वाले इस टेबल में रिपीटर है, तो रिपीटर की यहाँ माइनॉरिटी से देना कि मुस्लिम कितने, क्रिश्चियन कितने, सिख कितने, बुद्धिस्ट कितने, पारसी, जैन। यहाँ पर आगे प्री प्राइमरी में बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, फर्स्ट में बॉयज़ कितने, गर्ल्स सेकंड में। तो ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ, बहुत रेयर केसेज है कहीं 8 तक हूँ। नेक्स्ट सर 4.6 दोस्तों 4.6 है एनरोलमेंट बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब स्पेशल नीड, कुछ बच्चे हैंडीकैप बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं, तो उनका यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी होगी। यानी जनरल का इसमें ब्लाइंड्स कितने, ब्लाइंड में प्री प्राइमरी में कितने हैं, ब्लाइंडनेस में प्री प्राइमरी में कितने हैं, और बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस डिटेल इंटर करनी होगी। नेक्स्ट लो विजन, जिनकी लो विजन होती है, तो उसमें बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, डिटेल वाइज क्लास वाइज आपने आगे आगे इंटर करना होगा। उसके बाद हेयरिंग इंपेयरमेंट, स्पीच लैंग्वेज, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो अक्सर ये हमारे होते हैं, मैं थोड़ा समझा दूँ। ब्लाइंडनेस होता है जो बिल्कुल ही अंधा हो, लो विजन इसकी नज़र कमज़ोर हो, हेयरिंग इंपेयरमेंट जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो, स्पीच लैंग्वेज है जिसको बोलने में थोड़ा इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो। तो मेंटल इलनेस होता है जो दिमागी तौर पर कभी कभी बच्चे को वो पढ़ाते हैं, उसको याद नहीं रहता है, जो लिखवाते हैं वो लिखता है, लेकिन दूसरे उसको पता नहीं तो मैंने क्या, मुझे क्या पढ़ाया था। तो मेंटल इलनेस होती है उनको थोड़ी सी दोस्तों। इसके लिए आपने इसी कॉलेज से मेंटल इलनेस लीजिए। मेंटल इलनेस में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं प्री प्राइमरी में, फिर फर्स्ट क्लास में आगे सेकंड में, इस तरह से हमने यहाँ पर एंटर करने होंगे दोस्तों। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, किसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, कुछ चीज़ें वो लर्न नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनके भी डिटेल इस तरह से सेम फिलअप करनी होगी। ये वही कॉलम चल रहा है, वही सेम टेबल है। सेरिब्रल पैल्सी, ये भी कुछ बच्चों को होता है, इनके लिए ऑलरेडी उसमें होता है, सर्टिफिकेट इनके पास होती है, तो वहाँ से देख के आप इंटर कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम बच्चे को। अगर आपको समझ नहीं आती है तो वहाँ से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो इस तरह से यहाँ जो भी बच्चे को है, यहाँ से आप उसकी डिसेबिलिटी देख के एंटर कर सकते हो। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर लास्ट में टाइप ऑफ फैसिलिटीज़, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ की कुछ डिटेल यहाँ मांगी हुई है, जो फैसिलिटीज़ हमें मिलती है स्कूलों में। फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री जनरल कैटेगरी की कितने बॉयज़, कितने गर्ल्स को, कितने ट्रांसजेंडर को फ्री बुक्स मिली है, टोटल करा कितने, टोटल यहाँ पर कॉलम में देना है। SC को बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने और टोटल कितने हुए, ST बॉयज़ गर्ल्स टोटल, OBC, और इस तरह से टोटल यहाँ पर लास्ट जनरल टोटल बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने और ग्रैंड टोटल यहाँ पर देना होगा। यानी माइनॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने और कितनों को, और अदर माइनॉरिटीज़ में क्या है। यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक का देना है कि कितने कितने बच्चों को मिली है, फ्री यूनिफॉर्म कितने बच्चों को मिली है, उसकी डिटेल आगे यहाँ पर सोशल कैटेगरी वाइज देनी होगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू रीच स्कूल पहुँचने के लिए कितने बच्चों को मिलती है वो देनी होगी। स्कॉट वगैरह के बारे में और बाइसिकल वगैरह के बारे में ये क्या क्या है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे अक्सर नहीं है यहाँ पर, तो आपको 2 कॉलम, बाकी में नहीं लगेगा, 2 कॉलम फिल करने होंगे, फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड देन यूनिफॉर्म दोस्तों। उसके बाद हमारा है सेक्शन 6। अब हम सेक्शन 6 पे पहुँच गए हैं। एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट, एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में डिटेल है यहाँ पर। अपीयर्ड, टोटल जनरल कैटेगरी में बच्चे कितने अपीयर हुए हैं और पास कितने हुए हैं, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, इस टोटल कितने हुए हैं। इसे SC कैटेगरी में कितने बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में, बॉयज़ कितने, गर्ल्स अपीयर हुए हैं, कितने पास हुए हैं। इस तरह से ST OBC और टोटल डिटेल यहाँ पर देनी होगी। देन इसी तरह से आपने सारी डिटेल को यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब सेक्शन 8 है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पर है ग्रांट रिसीव्ड बाय द स्कूल एंड एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए। यहाँ पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट, तो क्या यहाँ पर रिसिप्ट, यहाँ पर आपको कितना अमाउंट किया, कितना स्पेंड हुआ है। लाइब्रेरी ग्रांट क्या मिली है, कितना स्पेंड हुआ है। ग्रांट फॉर मेजर रिपेयरमेंट के लिए आपको कितनी मिली और कितनी आपने स्पेंड की है, यहाँ पर डिटेल देनी होगी कॉलम में। ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए कितना है। ग्रांट फॉर ट्रेनिंग ऑफ SMDC अगर के लिए मिली है तो यहाँ पर देना कितनी मिली और कितनी आपने स्पेंड की है। लास्ट ग्रांट फॉर सपोर्ट एट प्री स्कूल लेवल ओनली फॉर प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पर अगर आपको ग्रांट प्राइमरी लेवल पे मिली है तो यहाँ पर प्री स्कूल के लिए यहाँ पर आपको
कितनी ग्रांट मिली है और कितना आपने स्पेंड किया है, यहाँ पर इंटर करना होगा। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल, स्कूल को फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या कितनी मिली है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, अगर दी है तो 1, नहीं दी है तो 2, यानी 1 yes 2 इक्वल टू नो। देन इफ असिस्टेंट रिसीव्ड मेंशन फॉलोइंग, अगर असिस्टेंट मिली है तो कौन सी असिस्टेंस मिली है, यहाँ नेम देना होगा और उसका अमाउंट कितना मिला है यहाँ पर एंटर करना होगा। पब्लिक सेक्टर से अंडरटेकिंग पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू कितना आपको यहाँ पर मिली है तो यस 1, नहीं है तो 2। तो क्या अमाउंट की कौन सी एनजीओ से मिली है, नेम और कौन सा असिस्टेंस मिली है। नेक्स्ट यहाँ पर अमाउंट से कम्युनिटी से अगर को मिली है, अदर किसी और से मिली है तो एंटर करना होगा। नेक्स्ट है वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग, तो अगर आईसीटी आइटम्स के लिए अगर करते हैं तो यहाँ पर 1, नहीं करते हैं तो नो। स्पोर्ट इक्विपमेंट लाइब्रेरी बुक्स, तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे ये भी नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 11 है हमारा स्कूल सेफ्टी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स, ये सभी स्कूलों के लिए स्कूल सेफ्टी के बारे में। 11.1 है वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान SDMPO स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड, तो यहाँ पर अगर है तो यस ना तो नो। यहाँ पर अक्सर स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बहुत कम है ये, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, यहाँ भी 2 ही आएगा। वेदर नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, तो यहाँ भी आई थिंक नो आएगा। वेदर CCTV कैमराज, यहाँ भी नो आएगा। वेदर फायर यानी 2 आएगा, नो की जगह 2 एंटर करना है। वेदर फायर एक्सटिंग्विशर्स आर इंस्टॉल्ड, ये भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बहुत कम देखने को मिला, जिसके पास है यस कर सकता है, ना तो यहाँ भी नो आएगा। डज द स्कूल हैव ए नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, तो यहाँ आप यस कर सकते हो, आप नोडल स्कूल सेफ्टी के लिए नोडल टीचर वहाँ अपने स्कूल का बना सकते हो। वेदर स्टूडेंट एंड टीचर अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो यहाँ पर आप अगर है ट्रेनिंग ऐसी को ली है या बच्चों को आप देते रहते हो तो यस, अदरवाइज नो, यानी ना तो 2 एंटर करना होगा। वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट ए पार्ट ऑफ द कैरिकुलम, तो अगर कैरिकुलम का पार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाते हो तो 1, ना तो 2। तो इस तरह से आप ये छोटे क्वेश्चन इनको पढ़ के यस और नो आप कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन है हमारी सेक्शन 12 गिफ्टेड चिल्ड्रन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स, सभी स्कूलों में गिफ्टेड चिल्ड्रन की डिटेल देनी होगी। टोटल नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड इन द स्कूल, कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, बड़े वो एडवांस होते हैं, अगर कोई है तो यहाँ पर आपने कितने बच्चे एंटर करना होगा कॉलम में। नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रोवाइड मेंटर्स, कभी मेंटर होता है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनको स्पेशल टीचर मेंटर दिया रहता है जो उनकी देखभाल करता रहता है, केयर करता रहता है, ताकि उनका जो टैलेंट है वो और ग्रो हो। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर एंटर करना होगा कितना है। देन नंबर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन हु पार्टिसिपेटेड इन नर्चरेंस कैंप्स, तो यहाँ पर आपने स्टेट लेवल पे कितने और नेशनल लेवल पे कितने, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर एंटर करना होगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपेयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन, तो ऐसे बच्चे स्टेट लेवल कंपटीशन में कितने अपेयर हुए यहाँ पर एंटर करना होगा। ओलंपियाड्स में, नेशनल लेवल कंपटीशन वगैरह में, तो यहाँ पर एंटर करना है। दोस्तों ये थी सारी सेक्शनें जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियोज़ आपको, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी दोस्तों से फायदा उठा सकें। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों यूडास प्लस पे मैंने 3 वीडियोस डाली हैं, 2 इससे पहले और तीसरी वीडियो ये है, और दोनों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी दोस्त इससे देखना चाहें तो वो यहाँ से इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे लिंक से भी देख सकते हैं। और इस तरह से मेरी वीडियोस, अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्रिप्शन में जाकर वहाँ पर मेरे जो चैनल का लोगो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसमें प्रेस करके सारी वीडियो सामने आ जाएंगी, तो वहाँ से आप यूडास प्लस में जितनी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं।